आज आप लोगों के लिए बेहद जरूरी और काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। खबरों में रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी सूचना है जो आप सभी को राहत पहुंचाने वाली है और इस राज्य ने बसों को दे दी है पूरी परमिशन। तो जानेंगे किस राज्य ने दी है बसों को पूरी परमिशन। और गरीब लोगों के लिए भी एक बड़ी जानकारी है कि अब अनाज और चावल के साथ कैश भी दिया जाएगा। इसको लेकर भी एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। और साथ में ही महिलाओं के खाते में पीएम के द्वारा 1,000 रुपये भेजे जाएंगे। इसको लेकर भी एक बड़ी जानकारी है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा है एक तगड़ा झटका और इसी के साथ अमेरिका ने चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करने का भी पूरा प्लान तैयार कर लिया है। और आपके शहर के मौसम को लेकर भी एक बड़ी जानकारी है। तो दोस्तों इन सभी खबरों को विस्तार से जानने वाले हैं। इसके अलावा भी है खबरों में बहुत कुछ। अगर चैनल पर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे दबाकर सफ़ेद बना दीजिएगा। और उसी के साथ एक घंटी भी है, घंटी को भी दबा दीजिएगा कि सरकार के द्वारा अगर कोई भी स्कीम निकल कर आएगी तो वो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी पहुंच जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं कोरोना की क्या है स्थिति। तो इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1,18,226 लोगों में इस वायरस के लक्षण पाए गए हैं। 3,584 लोगों की इस वायरस की वजह से डेथ हो गई है और 48,553 लोग रिकवर भी हो गए हैं। यहीं पर अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं तो 51,55,354 लोगों में इस वायरस के लक्षण पाए गए हैं, जबकि 3,32,415 लोगों की इस वायरस की वजह से डेथ हो गई है और 20,57,549 लोग रिकवर भी हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहली खबर निकल कर आ रही है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। रेलवे मंत्रालय ने अभी तक ट्रेनों के टिकट की जो बुकिंग है वो ऑनलाइन रखी थी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हो रही थी कि ऑनलाइन में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आदत है ऑफलाइन खरीदने की टिकट। तो यहाँ पर अब रेलवे मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है कि ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑफलाइन भी टिकट को खरीद सकते हैं। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया है जिससे यात्रियों को काफ़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा है कि यह समय भारत को सामान्य स्थिति की ओर ले जाने का है। हम जल्द ही और ट्रेनें शुरू करेंगे। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे टिकट ऑफलाइन बुकिंग भी शुरू करने जा रहे हैं। ऑनलाइन हमारी पहले से ही चल रही है और 22 मई यानी कि आज से आपकी ऑफलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी और लगभग 1.7 लाख सेवा केंद्रों यानी कि कॉमन सर्विस सेंटरों पर यह सेवा आपको उपलब्ध मिलेगी। आगे उन्होंने कहा है कि स्टेशनों पर टिकट काउंटर पर भी 2-3 दिन में टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। मौजूदा समय यात्रियों को रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर टिकट नहीं मिल रहे हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं और दिशा निर्देश तैयार कर रहे हैं। जल्द ही आपको ये सेवा भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। ये दूसरी खबर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की तरफ से आ रही है। उन्होंने कहा है कि केवल अनाज और चावल से ही गरीबों का पेट नहीं भरा जा सकता, इसके अलावा भी उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि दूध है, सब्जी है, तेल है और किराया भी चुकाना होता है। तो ये सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास पैसा ज़रूर होना चाहिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए 20.9 लाख करोड़ के पैकेज को नाकाफी बताया। रघुराम राजन ने बताया कि ऐसी स्थिति में जैसे लोगों को सब्जी, दूध, तेल और किराए जैसी ज़रूरतों के लिए भी खर्च चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा ऐलान किए गए करीब 21 लाख करोड़ के पैकेज को पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने पर्याप्त बताया। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान में इससे मदद नहीं मिलेगी। ऐसे संकट की स्थिति में प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज चाहिए। लॉकडाउन की वजह से रोजगार को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। लोगों को दूध, सब्जी, तेल और किराए जैसी जरूरतों के लिए खर्च चाहिए। आज के समय में पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का ये बयान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों? इस लिहाज से क्योंकि कोरोना वायरस का अभी तक कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। इसका केवल एक ही रोकने का समाधान है कि लोग बागों की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा रहे, और वो तभी पॉसिबल हो जाएगा जब गरीब लोगों को खाने पीने के लिए पौष्टिक आहार मिलेगा। और पौष्टिक आहार कब मिलेगा? जब उनके पास पैसे होंगे। तो अगर सरकार लोगों के अकाउंट में पैसे डालती है, लोगों को पैसे देती है, तो वो आराम से इन पौष्टिक आहार को, दूध को, सब्जियों को वो खरीद पाएंगे और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और ये खबर है कि नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के खाते में 500 और 1000 रुपये भेज रहे हैं। ये एक बिल्कुल अफवाह है, और इस अफवाह का इतना प्रभाव पड़ रहा है कि अब महिलाएं लाइन लगाकर डाकखाने के बाहर खड़ी हुई हैं अपना खाता खुलवाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के इटारसी शहर की गरीब बस्तियों की महिलाओं में ये अफवाह उड़ा दी गई है कि नरेंद्र मोदी जी 500 और 1000 रुपये की राशि
खाते में भेज रहे हैं। और इस अफवाह के कारण पिछले 4 दिनों से शहर के मुख्य डाकघर के बाहर महिलाओं की और पुरुषों की लाइन लगी पड़ी है। डाकघर के अधिकारी और कर्मचारियों को कहना है कि इस तरह की किसी भी स्कीम की उनको अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ज्यादा भीड़ डाकघर में हो रही है। पहले जो है ना 0 बैलेंस पर खाता खुलाया जा रहा था, लेकिन भीड़ को देखते हुए उसे नियंत्रित करने के लिए 100 रुपए की राशि भी ली जा रही है। लेकिन ये अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से घोषणा नहीं हुई है कि महिलाओं के खाते में 500 या 1000 रुपए भेजे जा रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई स्कीम सरकार की तरफ से घोषित होती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको अवगत करा देंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो हवाई जहाज की उड़ानों को लेकर है। सरकार ने फैसला लिया है कि अभी इंटरनेशनल जो उड़ानें हैं उनको बंद ही रखा जाएगा, लेकिन घरेलू जो उड़ानें हैं उनको चालू कर देते हैं। तो घरेलू उड़ानों को लेकर जो टिकटों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 7 स्लैब बनाए हैं, जिसके मुताबिक टिकटों का किराया जो है वो 2000 से शुरू होगा और लगभग 18,500 के करीब पहुंच जाएगा। बता दें कि सोमवार को चरणबद्ध तरीके से घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू हो रहा है, जिसे लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यात्रा से संबंधित SOP को जानकारी दी थी। इसके बाद DGCA ने हवाई किराए की 7 श्रेणी बताई है और जो निचली सीमा है वो 2000 है। तो ये अच्छी बात है कि भाई हवाई सेवाएं जो है वो शुरू होने वाली है, जिसका किराया जो है ना 2000 से लगभग 18,500 रुपए के बीच का होने वाला है। तो दोस्तों अब आपको जल्द ही हवाई सेवाएं जो घरेलू यात्रा है वो देखने को मिल जाएगी। जैसी भी कोई अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अवगत कराता रहूंगा। दोस्तों अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान सरकार ने लिया है फैसला कि अगले 2 महीनों के लिए 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिया जाएगा। पूरी अपडेट को कवर करते हैं कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीना ने बताया कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से लौट रहे ऐसे प्रवासी मजदूरों जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित नहीं है, उन्हें 2 महीने मई और जून के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि अब राज्य में बसों की सर्विस आपको देखने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, 23 मई से आपको राज्य के अंदर सीमित बसें देखने को मिलने वाली है। पूरी अपडेट को कवर करते हैं कि राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को सीमित संख्या में चलाने का फैसला लिया है। 23 मई से ग्रीन और ऑरेंज जिले में बसों का संचालन कर दिया जाएगा, वहीं रेड जोन के 12 जिलों में संचालन नहीं हो पाएगा। साथ में बोला गया है कि आवागमन के दौरान अगर कोई रेड जोन आ जाता है तो उस क्षेत्र में बाईपास से बसों को निकाला जाएगा। अगर टिकट की बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि टिकट आपको ऑनलाइन ही कराने पड़ेंगे। RSRTC की वेबसाइट पर या मोबाइल एप्लीकेशन पर या ई-मित्रों के जरिए आप टिकट करा सकते हैं। अभी खिड़की से आप टिकट नहीं, बस स्टैंड की जो खिड़की है वहां से अभी टिकट आप नहीं ले सकते हैं। साथ में ही बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। मैक्सिमम 30 यात्री सफर कर पाएंगे और शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे के बीच संचालन नहीं होगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर जो है अमेरिका से आ रही है कि अमेरिका ने चीनी कंपनियों पर अब रोक लगाना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका अब चीन पर चौतरफा दबाव बना रहा है। आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका एक के बाद एक चीन को झटका दे रहा है। अब अमेरिका शेयर बाजार में लिस्टेड चीनी कंपनियों पर डोनाल्ड ट्रंप की टेढ़ी नजरें पड़ने लगी। दरअसल अमेरिकी सीनेट में एक बिल पास कराया गया है जो दिखाता है कि अमेरिका किस कदर चीन को लेकर चिढ़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप लगातार चीन पर कोरोना का टीका फोड़ रहे हैं और सबक सिखाने को लेकर भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका एक के बाद एक नया फैसला चीन के खिलाफ ले रहा है। अब चीनी कंपनियों को अमेरिकन शेयर बाजार से डिलिस्टिंग करने के लिए अमेरिका सीनेट में एक बिल पास किया है। हालांकि इसे लागू होने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि सीनेट में इस बिल का विपक्ष ने भी समर्थन किया है। अमेरिकी के इस कदम में अमेरिकन शेयर बाजार में लिस्टेड चाइनीज कंपनियों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। बिल में कहा गया है कि अमेरिकी कंपनियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। यहीं पर दोस्तों एक और अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिका से कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक तगड़ा झटका लगा है क्योंकि अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले जो है ना कुछ कंपनियां सर्वे करती हैं और बताती हैं कि किसका पलड़ा भारी चल रहा है। तो उसमें ट्रंप का पलड़ा जो है वो बिल्कुल हल्का बताया गया है। पूरी अपडेट को कवर करते हैं कि एक अमेरिकी स्टडी ने खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बुरी तरह से हारने वाले हैं। एक नए मॉडल की स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस के संकट और उसके बाद खराब अर्थव्यवस्था की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से हार जाएंगे इस इलेक्शन में। इस स्टडी के मुताबिक ट्रंप को केवल और केवल 35% वोट मिलने वाले हैं, जबकि इस कोरोना वायरस से पहले की स्थिति में ट्रंप को 55% वोट मिल रहे थे।
इस सर्वे के बाद ट्रंप की मुश्किलें जो है ना लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पहले ट्रंप परेशान है कोरोना वायरस को लेकर और अब परेशान शुरू हो जाएंगे इस स्टडी को लेकर, इस सर्वे को लेकर। तो दोस्तों अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है वो है कि चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण अब मानसून में देरी हो सकती है। भारत में इस बार मानसून देरी से दस्तक कर सकता है, ऐसा भयंकर चक्रवाती तूफान अम्फान के चलते हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर ने कहा है कि भारत में साइक्लोन अम्फान के चलते मानसून के देरी से आने के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मौसम का कैसा मिजाज होने वाला है इसके बारे में बताया कि तूफान अम्फान का असर पूर्वोत्तर राज्यों में दिखेगा, भले ही यह कमजोर हो गया हो, लेकिन अगले 24 घंटे के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भारी बारिश के संकेत दे रहा है। दक्षिणी केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी होने के संकेत मिल रहे हैं। तटीय कर्नाटक और शेष पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और बिहार के पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। साथ में ही झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने के भी संकेत मिल रहे हैं। विदर्भ, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में कई जगहों पर लू चलने की भी आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।